नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां, जिनमें लगातार बढ़ रहा है कोरोना का दायरा। उचकागांव प्रखंड प्रमुख हुए पॉजिटिव, कई क्षेत्रों में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 5 अप्रैल से सिविल कोर्ट का प्रातःकालीन संचालन होगा। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में लगातार चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान। और बैकुंठपुर के बीईओ की हार्ट अटैक से हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूरे देश भर में कोरोना के दूसरे वेव के साथ साथ जिले में भी कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लगातार जांच के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या जिले में बढ़ रही है। इसी क्रम में प्रखंड प्रमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उचकागांव प्रखंड प्रमुख सदर अस्पताल में जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उचकागांव के परसौनी खास के निवासी प्रमुख रामाशीष सिंह सदर अस्पताल में जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और लगातार सजगता से कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मरीज मिलने से भोरे प्रखंड के भोरे, सदर प्रखंड के बिशुनपुर और हथुआ के सबिया गांव में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वीडियो को आदेश जारी किया है। कंटेनमेंट जोन के 3 किलोमीटर आगे बफर जोन भी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी के आने और जाने की मनाही है। वहीं कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी गांव, गली, मोहल्लों के सभी लोगों के एंटीजन किट से रैपिड कोरोना जांच किया जाएगा। इसका आदेश डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है। उधर लगातार टीकाकरण का कार्य भी शुरू हुआ है। हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड के पंचायतों में शिविर लगाकर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का पहला डोज दिया गया। गुरुवार को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे, पंचायत इंदरवा के पंचायत भवन, पंचायत सिमरा के पंचायत भवन पर शिविर लगाकर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया गया, जिसके लिए आधार कार्ड के साथ लोग पहुंचे। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 45 वर्ष के ऊपर तक के लोगों को कोरोना का पहला डोज दिया जाएगा। इस शिविर में कोरोना टीका दूसरे डोज भी लोगों को दिया जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि पूर्व की भांति कोरोना की गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 5 अप्रैल सोमवार से सिविल कोर्ट गोपालगंज का प्रातःकालीन संचालन होगा। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय ने आदेश निर्गत कर दिया है। इसके तहत कोर्ट का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होगा। बीच में 9:30 बजे से 10 बजे तक मध्यान्तर होगा, जबकि सभी कार्यालय 6:30 बजे ही खुल जाएंगे। प्रातःकालीन संचालन जून माह के आखिरी शनिवार 26 तक होगा। सोमवार 28 जून से 10:30 बजे से कोर्ट का संचालन शुरू किया जाएगा। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा गोपालगंज पहुंचे। वकालत खाना में वकीलों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि रिटायर्ड वकीलों को पेंशन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के स्तर से ये बातचीत की जा रही है। उधर समाज में नशा मुक्ति के पहल को आगे बढ़ाने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जगह जगह पहुंचकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। हथुआ अनुमंडल के लाइन बाजार स्थित मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में कोषांग की वरीय पदाधिकारी व डिप्टी कलेक्टर पिंकी कुमारी की देखरेख में नशा मुक्त अभियान के तहत नशा मुक्त ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिले के आम आवाम को नशा छोड़ने को लेकर जागरूक किया गया। ड्राइंग व पेंटिंग के माध्यम से छात्रों ने नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को बड़ी ही कलाकारी के साथ चार्ट पेपर पर उकेरा। कार्यक्रम में मौजूद जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर एजाजुल हक, अनवर हुसैन, जिला संगठन आयुक्त भारत स्काउट व गाइड रवि कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से नशा मुक्ति से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्राचार्यों, अभिभावकों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इसी क्रम में डीएवी स्कूल में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की वरीय पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर पिंकी कुमारी की देखरेख में छात्राओं और छात्रों सहित सभी स्कूली स्टाफ को नशा मुक्ति का शपथ दिलाया गया तथा
लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करने और जागरूक करने की भी बात कही गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक एजाजुल हक, अनवर हुसैन, भारत स्काउट व गाइड जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार, मदर इंडिया स्कूल के हेडमास्टर एवं डीएवी स्कूल के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उधर एकडरमा पंचायत में जल संचय को लेकर स्काउट गाइड के छात्रों ने लोगों को जागरूक किया। यह अभियान नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में जल ही जिंदगी पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में थावे प्रखंड में महिला मंडल से लगभग 50 सदस्य और पुरुष सदस्य की तरफ से 10 सदस्य जल संचय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर नाटक के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैला रहे हैं। जिला संगठन आयुक्त भारत स्काउट गाइड जिला इकाई गोपालगंज के रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में वर्षा का पानी बचाने पर जोर देते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उधर जिले को रेलवे ने एक नई सौगात दी है। टाटानगर छपरा स्पेशल ट्रेन अब थावे जंक्शन तक चलेगी। थावे सिवान छपरा होकर अब टाटानगर तक टाटानगर छपरा स्पेशल 8181 और 8182 ट्रेन चलाई जाएगी। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी। ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों में काफी हर्ष है। एडीजे 2 स्पेशल कोर्ट उत्पाद लवकुश कुमार के विभिन्न थानाध्यक्षों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए आधा दर्जन थानाध्यक्षों से शो कॉज किया है। किसी ने जब्त प्रदर्श पर साक्षी का हस्ताक्षर नहीं कराया तो किसी ने गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अभियुक्त को कोर्ट में प्रस्तुत किया है। किसी ने प्राथमिकी में शराब के मुख्य तस्कर का नाम ही छोड़ दिया है तो किसी ने शराब पीने की फर्जी धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। उधर शो कॉज जारी होने के बाद थानाध्यक्षों की बेचैनी बढ़ गई है। बताया जाता है कि बैकुंठपुर थानाध्यक्ष ने शराब बरामदगी के एक मामले में जो प्रदर्श बनाया उस पर साक्षी का हस्ताक्षर ही नहीं है। कोर्ट ने इसे थानाध्यक्ष के कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए कहा है कि उनको सेवा मुक्त करने का यह पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर उन्हें स्वयं उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विभाग को अनुशंसा कर दी जाए। सिद्धवलिया थानाध्यक्ष का आरोप है कि उन्हें डॉक्टर द्वारा अल्कोहल या शराब पुष्टि नहीं किए जाने के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पंडितपुर गांव के सुभाष शाह को प्राथमिकी में शराब पीने की धारा लगाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डायरेक्टर ने केवल मुंह से बैड स्मेल आने की बात अपने प्रतिवेदन में लिखी थी। वहीं सुभाष शाह ने भी कोर्ट में पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। फुलवरिया पुलिस द्वारा कररिया ठकुराई गांव के छठिया देवी को गिरफ्तार करते हुए जो शराब जब्त किया गया था उसके प्रदर्श पर जब्तकर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि थानाध्यक्ष का यह आचरण दर्शाता है कि उन्हें अभियुक्त की मिलीभगत से और उसको बचाने के लिए दोषपूर्ण जब्ती सूची तैयार की गई है। यह उनके कर्तव्य में घोर लापरवाही को दर्शाता है। मीरगंज थाने की पुलिस ने एक डंगा तिमोहानी पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 किशोरों को 15 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों को रिमांड के समय हथकड़ी लगाकर कोर्ट के समक्ष लाया गया। इसके साथ ही दोनों ने कोर्ट को बताया कि जब्त शराब कुसौंधी कोयरी टोला के पिंटू सिंह का है तथा वह दोनों शराब लाने को जा रहे थे। दोनों ने बताया कि उन्हें थाना प्रभारी को भी पिंटू सिंह का नाम बताया लेकिन उन्होंने उनका नाम जानबूझकर दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने इस मामले में भी थानाध्यक्ष को संदेह के आधार पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। भोरे थानाध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें लामी चौर मियां टोली के गिरफ्तार राजेश बरई को 2 दिन बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया। 28 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन 30 मार्च को उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा है कि अवैध रूप से अभियुक्त को हिरासत में रखने का मामला बनता है। किसी परिस्थिति में गिरफ्तार को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर थानाध्यक्ष और कांड के अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा है कि क्यों न दोनों के खिलाफ धारा 166A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। भोरे दुर्गा मंदिर के प्रांगण में शुक्रवार को जन कल्याण मंच भोरे के तत्वाधान में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार सह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संस्कार कराने के लिए 2 दर्जन बटकों का निबंधन भी हो चुका है। मंच के संयोजक शंभू शरण द्विवेदी ने बताया कि पिछले करीब 10 वर्ष से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का आयोजन गत वर्ष कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था लेकिन इस वर्ष पुनः कार्यक्रम रखा गया है। बटकों को आशीर्वाद देने के लिए विशंबर दास जी महाराज के अलावा प्रख्यात राम कथावाचक राजन जी महाराज और अखिलानंद शास्त्री भी पधार रहे हैं। गुरुवार से ही 24 घंटे का मानस का संपुट शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को यज्ञोपवीत के उपरांत विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा।
बैकुंठपुर के बीईओ उमाशंकर प्रसाद का हृदय गति रुकने से बुधवार की रात्रि आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। शिक्षकों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन गुरुवार को किया। बीआरसी पर वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में शिक्षकों ने शोक सभा की। शोक सभा में वीडियो अरविंद कुमार गुप्ता, शिक्षक नेता पंकज कुंवर आदि लोग मौजूद रहे। लंबे समय अंतराल के बाद केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा। ऑड इवन सिस्टम के तहत स्कूल में बच्चे आएंगे। सोम, बुध, शुक्र को ऑड सिस्टम, मंगल, गुरु और शनि को इवन रोल नंबर वाले बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे। जनरल स्टोर के दुकानदार ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर युवक को बरामद किया है। पूछताछ जारी की गई है। 3 दिन पूर्व नगर थाने के बंजारी ओवरब्रिज के पास से अपहरण की दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी। 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गई। घायल स्थिति में दंपति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के जलटोलिया गांव के निवासी जख्मी दंपत्ति बताए जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के सुकुलवा नहर के समीप ये घटना हुई। कांग्रेस नेता व पीसीसी सदस्य शैलेश राय भाजपा में शामिल हो गए। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व प्रखंड प्रमुख संगीता सिंह, प्रखंड अध्यक्ष पीयूष राय भी भाजपा में शामिल हुए हैं। अन्य सैकड़ों लोगों को भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने शपथ दिलाई है। शहर के वीएस मिल के समीप 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल में चल रहे जख्मी लोगों का इलाज। जख्मी लोगों में उचका गांव थाने के वृंदावन गांव व थावे थाने के पैठानपट्टी गांव के रहने वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर चिंगारी से 6 घरों में आग लग गई। आग की लपटों से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। विशंबरपुर थाने के तिवारी मटिनिया ओझा टोला में आग लगी है। उधर नशाखुरानी गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू से कमाकर घर आने के दौरान नशा खिलाकर एक युवक को लूट लिया गया। युवक को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जादवपुर के बिक्रमपुर गांव का रहने वाला युवक रोहित पटेल बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का दायरा। उचका गांव प्रखंड प्रमुख हुए पॉजिटिव। कई क्षेत्र में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 5 अप्रैल से सिविल कोर्ट का प्रातःकालीन संचालन होगा। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में लगातार चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान। बैकुंठपुर के बीईओ उमाशंकर प्रसाद की हृदय गति रुकने से हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।